क्या शुभ नाम आपका सर? दिनेश तिवारी चमन। अच्छा अच्छा। तो तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, टिमरनी नगर में ये रेलवे ओवरब्रिज जो बन रहा है, अभी हमने देखा पिछले समय यहाँ पर अतिक्रमण सर्विस रोड बनाने के लिए हटाया गया। तो आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि ये जो ओवरब्रिज बन रहा है, इससे नगरवासी क्षेत्रवासी को क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? देखिए श्रीमान जी, यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर की आवश्यकता रेलवे क्रॉसिंग की तो थी, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक उदासीनता, स्थानीय नेताओं की उदासीनता का परिणाम ये है कि आज आवश्यक जो बेचारे रोजगार से लगे थे और अन्य लोगों के जो रहवासी हैं, उनका अतिक्रमण के वे शिकार हो गए। और दूसरी बात यह है कि टिमरनी नगर बहुत छोटा सा नगर है। यहाँ पे मुख्य रूप से एक चौराहा है और ये चौराहा विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा है टिमरनी का। और यहाँ माँ भगवती का एक मंदिर भी है जो बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है देवी जी का। और इस मंदिर को भी इन्हें प्रभावित किया जा रहा है, क्योंकि ये अगर राजनीति के सारे नेता सत्तारूढ़ पार्टी के अगर चाहते तो ये दूसरे स्थान पर भी ब्रिज का निर्माण किया जा सकता था। मंडी रोड पर जो बाईपास मार्ग आज भी है, जो 10 करोड़ का बना हुआ है मार्ग, और वहाँ से भी ये निकाला जा सकता था। इसलिए सारे जनता का यही आक्रोश है कि जनप्रतिनिधियों ने रुचि नहीं लिया इसे। भौगोलिक रूप से जब बदलाव हो रहा था, सभी से राय लेना था, आम जनता से राय लेना था। इतनी बड़ी योजना यदि अगर आती है तो आम नागरिकों से जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि उनकी जानकारी में लाएँ और ये सारी बातों पे बैठ के चर्चा करके एक हर व्यक्ति को सुविधा रहे, इस प्रकार का निर्माण होना चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं है कि आम नागरिकों को दुख पहुंचाया जाए या विनाश किया जाए। भाई साहब, एक जानकारी और आपसे जानना चाहूँगा। नगर में चर्चा चल रही है कि ये जो अभी टी आकार का ब्रिज बन रहा है, ये प्लस आकार का होने वाला है। रहटगांव रोड पर भी ये ब्रिज उतरेगा ये बनने के बाद। तो क्या आपको ये जानकारी है, उससे क्या नुकसान, क्या फ़ायदे? अभी तो 75% नुकसान टिमरनी नगर का तो टी आकार के बनने पर हुआ है। अगर ये प्लस हो जाएगा तो पूरा नगर ही प्रभावित हो जाएगा और यहाँ पे जो व्यापार व्यवसाय है दुकानदारों का, वो भी प्रभावित होगा। निश्चित है कि वैसे तो अगर देखा जाए तकनीकी रूप से, तो अगर टी आकार में जो वाहन आएंगे जाएंगे ऊपर चढ़ेंगे, उन्हें निश्चित है परेशानी होगी। इसलिए प्लस आकार का बनाना भी ज़रूरी समझा जाता है। प्लस आकार का अगर रहटगांव रोड पर अगर उतारा जाएगा तो ये उचित होगा वाहनों की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से उचित होगा। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से, दुकानदारों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये नुकसानदेह होगा। ये स्थिति बनी हुई है। ये जिस तरीके की मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पहले ही आम नागरिकों से चर्चा करके और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक उस समय के जो थे, उन लोगों को ये चाहिए था कि आम नागरिकों से इस पर चर्चा करके फिर इसका विकास कार्य। एक बात और आपसे करना चाहूँगा, ये जो अतिक्रमण हटाया गया है जी, तो क्या कुछ लोगों की जगह इसमें प्राइवेट जगह भी गई है या सब सरकारी जगह थी? अतिक्रमण था जो हटाया गया, यदि प्राइवेट जगह किसी की जा रही हो तो क्या मुआवजा मिलना चाहिए उन लोगों को? नहीं, यदि अगर किसी की निजी भूमि पर शासन के द्वारा हटाया गया है पक्का निर्माण, तो उन्हें मुआवजा शीघ्र दिया जाना चाहिए। और उनका मुआवजा जो है, निर्माण जितना हुआ है, जितना आपने नुकसान किया है आम नागरिक का, उसका अगर निजी भूमि में हुआ है तो निश्चित है उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए और उसके प्रति सहानुभूति भी देना चाहिए कि यदि अगर वो अपनी ज़मीन एक मात्र 7 दिन के चंद आपके द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें आप भूमि देने के लिए तैयार हो गया, किसी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं किया, और उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि अगर उन्हें मुआवजा दिया जाता है तो बहुत ही उचित होगा। और साथ ही टिमरनी हरदा रोड पे जो अतिक्रमण हटाया गया, कई जगह वास्तव में, और सिवनी रोड पे भी कई जगह इन्होंने अनावश्यक रूप से भी कई जगह हटाया है, जो उचित नहीं है। धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद।